वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश है, पर 1947 से लेकर अभी तक इन दोनों देशों में बहुत सारी जंगें हो चुकी है। सोचिए कि एक जंग दोबारा हो जाए तो क्या होगा। वेलकम बैक टू व्हाट इफ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन दोनों देशों की पास्ट वॉर्स के बारे में और इनकी मिलिट्री पावर क्या है, और अगर युद्ध हुआ तो इसका आज की डेट में क्या असर होगा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन जंगों पर जो ये दोनों देश लड़ चुके हैं। सबसे पहली 1947 फर्स्ट कश्मीर वॉर। पार्टीशन के तुरंत बाद कश्मीर को लेकर एक पहला संघर्ष हुआ, जिसके रिजल्ट के तौर पे यूएन ने बीच में कूदकर सीज फायर करवाया और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को चला गया, जिसे पीओके कहते हैं। फिर दूसरी हुई 1965 वॉर, एक और जंग कश्मीर के ऊपर ही, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को रोका और वॉर स्टेलमेट पर खत्म हुआ। तीसरी वॉर हुई 1971 में। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि इस वॉर में बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। फिर सबसे लास्ट युद्ध हुई कारगिल वॉर 1999 में, जिसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स ने स्टेल्थ में एलओसी के ऊपर घुसकर कुछ पोस्ट्स को कैप्चर कर लिया था। भारत ने ऑपरेशन विजय के थ्रू उन्हें वापस धकेल दिया। क्या आपको पता है 1971 के वॉर में इंडिया ने लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कैप्चर किया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है आज तक का। अगर इन दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया के पास लगभग 14 लाख से ज्यादा एक्टिव पर्सनल है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पे सिर्फ 6 लाख। और हमारी भारतीय सेना के पास 4,700 से ज्यादा एक्टिव टैंक्स है, और दूसरे हाथ पे पाकिस्तान के पास सिर्फ 2700 टैंक्स है। और फाइटर जेट्स की बात की जाए तो इंडिया के पास राफेल, Su-30 जैसे आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है, और पाकिस्तान के पास F-16 और F-15 है। और दोनों देशों की न्यूक्लियर पावर की बात करूं तो इंडिया के पास 160 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। और दोनों देशों के मिलिट्री बजट की बात की जाए तो इंडिया का मिलिट्री बजट पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ का सालाना मिलिट्री बजट है $74 बिलियन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सालाना मिलिट्री बजट था 2024 का $10 बिलियन। ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान 9th रैंक पर है। अगर जंग होती है तो इस वॉर के 3 फ्रंट जोन्स होंगे, जिसमें सब में पहला है कश्मीर फ्रंट, और दूसरा है पंजाब एंड राजस्थान सेक्टर, और तीसरी होगी एयर और नेवल बैटल, जिसमें इंडिया की एयर सुपीरियरिटी और नेवल ब्लॉकेड पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। क्या आपको पता है इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट के पास पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी है, जिससे पाकिस्तानी इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। अब सबसे बड़ा खतरा आता है न्यूक्लियर वॉर का खतरा। अगर इन दोनों देशों में न्यूक्लियर वॉर हुई तो इसके नतीजे बहुत ज़्यादा भयंकर होंगे। पाकिस्तान के पास फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। इसका मतलब कि अगर पाकिस्तान को खतरा महसूस होता है तो वह किसी पर भी हमला कर सकता है। तो दूसरी तरफ इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, जिसका मतलब इंडिया किसी पे पहला अटैक नहीं कर सकता, पर हाँ वो रिटेलिएटरी अटैक कर सकता है अपने बचाव के लिए। रजल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार अगर इन दोनों देशों में युद्ध होता है तो 50 से 100 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल कूलिंग का भी इफेक्ट हो सकता है। ये युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं, बल्कि इन दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी एक बहुत गहरा असर डाल सकता है। दोनों देशों की इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी बहुत बड़ा गिराव आ सकता है। और इस युद्ध की वजह से बेघर हुए लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जिस वजह से एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी स्टार्ट हो जाएगा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ।